प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी 7E टैक्स मुकम्मल खत्म। हुकूमत ने प्रॉपर्टी को बूम देने के लिए कमर कस ली। हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी हालात के तनाजुर में रियल स्टेट को फरोग देने का फैसला किया है, जिससे न सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी, मुल्की मईशत को इस्तेहकाम पहुंचेगा, जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा किया जा सकेगा और लोगों को रोजगार फराहम होगा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे प्रॉपर्टी सेक्टर पर, उनको ख़त्म करने का, वापस लेने का फैसला किया है। और इसी सिलसिले में जो है वो 7E टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। जैसा कि हमने पहले भी आपको अपडेट किया था कि जी इब्तदाई तौर पे जो CDA की ट्रांसफ़र फीस थी उसको 3% से 1% किया गया था। पंजाब में जो स्टाम्प ड्यूटी थी उसको 3% से 1% किया गया था। और इसके अलावा भी हुकूमत ने जिस तरह 1 करोड़ रुपए का कर्जा देने का ऐलान किया है, लाइक वाइज एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में वफाकी आईनी अदालत ने 7E टैक्स को ख़त्म करने का फैसला किया है, जिससे रियल एस्टेट मार्केट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। वजह यह है कि 2022 में जब 7E डीम्ड इनकम टैक्स लगाया गया था तो इसके पीछे हुकूमत की इंटेंशन ये थी कि जी जितने लोगों की प्रॉपर्टीज उनके पास पड़ी हुई हैं, चाहे उनसे उनको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे किसी ने अपनी कोई दुकान या अपार्टमेंट किराए पर दिया हुआ है या नहीं, दोनों सूरतों में उसके ऊपर एक डीम्ड इनकम टैक्स लगेगा, जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का 5% जो है वो लगाया जाएगा। यानी चाहे आपका प्लाट खाली पड़ा हुआ है, चाहे आपका दफ्तर, मकान, अपार्टमेंट, कोई चीज़ खाली पड़ी है, हुकूमत कहती थी आपने फिर भी टैक्स देना है। तो जाहिर बात है इससे रियल एस्टेट की एक्टिविटी जो है वो कम हो गई थी, इससे रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस कम हो गई थी, जिससे ना सिर्फ हुकूमत की टैक्स कलेक्शन में फ़र्क पड़ा बल्कि इसके अलावा जो है वो लोगों ने नई प्रॉपर्टीज़ खरीदना बंद कर दिया। अब ये जो टैक्सेस ख़त्म होंगे तो इससे डेफिनेटली जो ओवरसीज इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो है वो मजीद उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, उनका एतमाद बहाल होगा और इससे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मजीद लोग जो है वो अपना पैसा लगाएंगे। मैं आपको एक चीज़ वाज़े बता रहा हूँ कि ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं ये अनइंटेंशनली नहीं की जा रही, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है, जिसके तहत अभी आप 1 जून को जब बजट आएगा तो उसमें देखेंगे कि जी बहुत बड़ा एक जो है वो टैक्स अमेंसिटी पैकेज जो है वो हुकूमत मुतारिफ करवाने जा रही है। जाहिर बात है कि इसमें कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं हुकूमत की, जिस तरह हम IMF के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जाहिर बात है कि एकदम से सारी चीज़ें जो है वो कर देने से IMF का प्रेशर भी आ सकता है। इसलिए हुकूमत जो है वो हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू द प्लान और बहुत मिनिमल तरीके से जो है वो कम करती जा रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में मज़ीद बड़े फैसले मुतवक्के हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हुकूमत ने ये जो फैसला किया है, इसमें जो नया घर बनाने वाले लोग हैं उनको 1 करोड़ रुपए तक का लोन भी दिया जा रहा है, उनको टैक्स छूट भी दी जा रही है। इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे रियल एस्टेट में, उनके लिए खसूसी मराहत दी जा रही हैं। मकसद ये है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पहिया पिछले 3-4 सालों से रुका हुआ है, इसको दोबारा से चलाया जाए, जिससे ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो चलेगी बल्कि इसके साथ अलाइड 40 मजीद इंडस्ट्रीज चलेंगी, जिसमें सीमेंट है, रेत है, सरिया है, बिजली के सामान है, सारी चीज़ें। तो जब ये चलेगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में कारोबार को फ़रोग मिलेगा, लोगों को नए रोज़गार के मौके मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट की अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी। एक बात याद रखें, अच्छा हर बंदे को ये लगता है कि जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो जो पुरानी फाइलें उन्होंने ली हुई हैं, जो डेड इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उसमें उसको फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हुकूमत ने प्रॉपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मुतारिफ करवा दिया है, जिसके तहत अब वो तमाम लोग जो कि फ़ाइलों का कारोबार करेंगे, ओवर सेलिंग करेंगे, जो फेक कमिटमेंट्स करेंगे, उन तमाम डेवलपर्स को भी नकेल डाली जाएगी। और इसके अलावा जिन लोगों ने पास्ट में बुरी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जाहिर बात है कि उनको कंपनसेट करने की कोशिश तो की जाएगी कि डेवलपर को पाबंद किया जाएगा कि उनको डिलीवर करे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हर चीज़ को, हर इन्वेस्टमेंट पे आपको 3 गुना फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो अच्छी ऑन ग्राउंड क्रेडिबल ऑप्शन है सिर्फ उसी में फ़ायदा होगा। इसलिए हम आपको बताते हैं कि जी बतौर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हम आपको हमेशा मशवरा देते हैं कि जी आप हम उन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें जो क्रेडिबल हों, जो फेक ना हो, जो इलीगल ना हो, ताकि हुकूमत के कागज़ों में इलीगल प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है, वो हुकूमत के खाते से आउट है। जो अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं पर ही आपको फ़ायदा होता है और उन्हीं पर ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी फ़ायदा होगा। बहरहाल इस सिलसिले में तो आपका भाई यहाँ पे हाजिर है। ये अपडेट देने का मकसद ये था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बेहतर होने जा रही है। और मज़ीद खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। आप हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में किसी जगह पर भी एक अच्छी क्रेडिबल सोसाइटी में एक अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपको जो है वो इस हवाले से भी सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।